नोएडा के सेक्टर 110 के महर्षि ग्राउंड में महायज्ञ चल रहा है और ये यज्ञ देश की समृद्धि और विकास के लिए रखा गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जो महायज्ञ स्थल है वहाँ पर रोजाना यज्ञ होता है। यहाँ पर जो शत्रु होता है यानी कि दुश्मन होता है, देश का दुश्मन या किसी व्यक्ति का दुश्मन, उसके विनाश के लिए यज्ञ होता है, देश के समृद्धि और विकास के लिए यज्ञ होता है। लगातार यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और लाखों आहुति रोजाना दी जाती हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं श्रद्धालु, वो लगातार यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे और अपने अपने परिवारों के साथ पहुंचकर परिक्रमा कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि भारत की ये संस्कृति है, लोगों की आस्था है कि जो नोएडा के सेक्टर 110 में महायज्ञ चल रहा है वहां पर पहुंचकर लोग कहीं ना कहीं आस्था के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इस कथा को करने के लिए अयोध्या के बड़े विद्वान यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग देश के हिस्सों से साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर बात की जाए कथा सुनने के लिए तो यहाँ पर विदेशी लोग भी कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। देश के अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़े संत और साधु आकर यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हमें सनातन की बातों पर चलना है, अपने धर्म की बातों को फॉलो करना है। सबसे ज्यादा जो अभी तक देखा जाता है, जो न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यक्रमों से पीछे भाग रही है। उसी को जोड़ने के लिए, युवा जनरेशन को जोड़ने के लिए इस तरह के यज्ञ देश में चलते रहते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा महायज्ञ है। बहुत ही अच्छी चीज है। धर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमारा सनातन को इससे बढ़ावा मिल रहा है और कहीं ना कहीं युवाओं में भी एक अलग तरीके का जोश दिख रहा है कि सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिदिन लोग आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 108 कुंडों में यज्ञ होता है वो भी संपन्न करते हैं। उसके बाद राम कथा सुनते हैं, रात में लेजर शो होता है वो भी देखते हैं लोग, तो बहुत मजा आता है। बीच में 1 घंटा कल्चरल डांस वगैरह भी होता है अलग अलग स्टेट्स का। और यहाँ पर हम लोग भारत उत्कर्ष महायज्ञ की बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। आज इसका 9वां दिन है। हम सुबह 9 बजे से महायज्ञ का शुरुआत कर देते हैं, जिसमें 108 हवन कुंड है और देश के हर कोने से ब्राह्मण और पंडितों को बुलाया गया है। 5 लाख लोगों को निमंत्रण दिया गया है। 3 बजे से हम लोग यहाँ पे राम कथा की शुरुआत कर देते हैं और राम कथा खत्म होते ही हम लोगों का यहाँ पे लेजर शो शुरू हो जाता है। लेजर शो इतना दिव्य और भव्य होता है कि इसमें कल्चरल, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सबका एक बराबर कॉम्बिनेशन और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे दिखाया जाता है। जहाँ पर लगभग 140 करोड़ आहुति दी जानी है। कल का समय लास्ट है। रात होते होते यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, भक्त पहुँचते हैं। पूरे दिन यज्ञ चलता है, रात को कथा चलती है। भगवान राम के आचरण और उन्होंने कितनी कष्टी से अपनी जिंदगी को बिताया है, सच्चाई के रास्ते को अपनाया है, किस तरह से किस चीजों को अपनाया है और हमें किस तरह से क्या चीज मिल सकती है, ये साधु संतों की तरफ से लगातार कथा के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो बिल्कुल अयोध्या जैसा फील यहाँ पर आता है। महायज्ञ में पहुंचने के बाद सुकून सा लगता है। ये कहा जा सकता है कि परिवार के साथ पहुंचने के बाद आपको अलग ही तरीके का यहाँ पर फील आएगा और आपको लगेगा कि हम भगवान के किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अपने परिवार को कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से दूर ले जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब हमारे पास आ गया है। नोएडा से नवनोएडा के लिए मैं साजिद अली।